सम्मानी पुरुष को अपमान ही सबसे बड़ा मृत्युदंड है। उनने सोचा कि अस्वस्थामा के जो मस्तक पर कौस्तुभ मणि लगी है उसे छीन लिया जाए और धक्का देकर के शिविर से बाहर कर दिया। अच्छा, एक बात और बताऊं कि अस्वस्थामा अमर और अजर है, और वो क्यों है पता है? हमारी केवल गौ माता की कृपा से। केवल गौ माता की कृपा से अस्वस्थामा अजर और अमर है। बोल संत भगवान की जय। अजर और अमर है। राजा द्रौपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे। द्रौपद और द्रोणाचार्य, बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना। अगर अपने बालकों की 100 साल की उम्र चाहते हो तो इस काम को अवश्य करना। अगर कितना आतताई बालक हो जाएगा, अगर गौ कृपा हो जाएगी तो तुम्हारे बालक की 100 साल उम्र हो ही जाएगी। राजा द्रौपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, पर द्रौपद राजा बने और गुरु द्रोणाचार्य गुरु बने, पंडित कर्म किया। तो आज अस्वस्थामा दूध के लिए मचल गया कि मुझे दूध चाहिए। मैया ने पहले जो गांव में खड़ू आती थी पोतने के लिए, तो वो खड़ू को घोल करके दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पास गाय नहीं थी, दूध की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्हें खड़ू को घोर के दे दिया। तो अस्वस्थामा ने वह कटोरा दूध का खड्डू का फेंक दिया। नहीं, मुझे तो केवल गाय का दूध चाहिए। और आजकल के चाउमीन चाहिए, पेटी चाहिए, बर्गर चाहिए, और फिर कहें कि हम 100 साल की उम्र हो जाए तो कैसे हो जाएगी? चाउमीन और पेटी से 100 साल की उम्र नहीं होती, उससे तो घटती है उम्र। और जितने भी संस्कार आए हैं वो हमारी गौ माता ने ही दिए। बोले मुझे तो केवल गाय का दूध चाहिए और दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। जब अस्वस्थामा रो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य आए, बोले बालक क्यों रो रहा है? बोले इसे गाय का दूध चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, इस समय मेरे मित्र राजा बन गए हैं, तो क्यों ना उनसे गाय मांग ली जाए, गुरु दक्षिणा। तो आज जाकर के राजा द्रौपद के पास पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य, और जो मित्र होता है ना वो कभी संकोच नहीं करता। वो तो मित्र के पास, चाहे मित्र गद्दी पे बैठा हो, चाहे जमीन पर बैठा हो, चाहे सिंहासन पर बैठा हो, बगल में पहुंच जाता है, खड़ा हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य सीधे मंच पर पहुंचे द्रौपद के पास, लेकिन जो देह अभिमानी होता है ना, जो देह के नाते से रहता है, वो कितना भी छोटा रह जाए बड़ा, उसे देह अभिमानी बनी ही रहती है। छोटे व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए, जब उसने कुछ नहीं देखा उसे बड़ा पद मिल जाए तो फिर वो अभिमान में भर जाता है। तो राजा द्रौपद भी अभिमान में बस गए। और वैसे भी कहते हैं रामचरित को जगता जग असमाही, प्रभुता पाए जाए मधुनाई। कनक कनक से 100 गुने
मानवता अधिकार, जाए खाए नर बौराए, बाए पाए मधुनाए। तो मद तो आ ही जाता है जब व्यक्ति को कोई सम्मान मिल जाए, तो मद तो आ ही जाता है। को जगता जग असमाई, प्रभुता पाए जाए मधुनाई। प्रभु की आशीर्वाद हो जाए तो मद तो आ ही जाता है। तो आज मद आ गया द्रौपदी को। बोले नीचे खड़े हो। बोले हम आपके मित्र हैं। बोले मित्र हो गए, आज हम राजा हैं, आप नीचे खड़े हुए। अपमान कर दिया गुरु द्रोणाचार्य। बोले राजन, हम आपसे रुपया पैसा धन देला कुछ नहीं लेने आए, केवल हम मेरा बालक दूध के लिए रो रहा था, तो मैं केवल गाय लेने के लिए आया हूं। मुझे और धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं तो गाय लेने के लिए आया हूं। मुझे केवल गाय चाहिए। तो आप कह रहे हो, बोले नीचे से मांगो। बोले राजन, अब मुझे आवश्यकता नहीं है, अपमान करा करके मुझे कोई गाय की आवश्यकता नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिखा को खींचा और जमीन पर पटक दिया और कहा कि ये द्रौपदी, मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि आज मैं अपने पुत्र के कारण अपमानित हुआ हूं, ऐसे ही आप अपनी संतान से और आपकी संतान का अपमान होगा। उसी कारण द्रौपदी का को जगता जग असमाही, प्रभुता पाए जाए मधुनाई। तो आज राजा द्रौपदी को मद आ गया था और उनने जब अपनी शिखा को खींच के पटक दिया, कहा कि राजन, जैसे मैं अपने पुत्र के लिए रोता हुआ गाय के लिए आया था, एक दिन तुझे अपनी संतान के पश्चाताप करना पड़ेगा। यह श्राप दे करके गुरु द्रोणाचार्य चले आए और वही बाबा भोलेनाथ की तपस्या करी गुरु द्रोणाचार्य ने। वहीं भोले बाबा ने कहा, भक्त मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल आशुतोष बस केवल मेरे पुत्र के लिए एक गाय चाहिए। मुझे पुत्र के दूध के लिए गाय चाहिए। और वही भोलेनाथ ने आज सुरभि गाय को प्रदान कर दिया गुरु द्रोणाचार्य को। उसी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को अश्वत्थामा ने गाय का दूध पिया और गाय के दूध से वो अजर अमर हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल गौ माता की जय।